जैन धर्म है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो पढ़ना है हम लोग ट्वेल्थ के सिलेबस में। तो जैन धर्म में बेसिकली आपको पढ़ना है कि जैन धर्म क्या है, या जैन जो है किस शब्द से बना। तो सबसे पहले जैन शब्द का प्रयोग जीन से निकला है, और जीन जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है। संस्कृत में जिसको जीन बोलते हैं उसी से बना है जैन। और जीन का अर्थ होता है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब विजेता, कभी हार न माने। तो जैन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विजेता, विजेता या जितेंद्रिय। जितेंद्र नाम होता है ना किसी का, एक एक्टर भी था, ना मैं अमिताभ ना कोई और करके, मेरा नाम जितेंद्र करके था। तो, तो जैन संस्कृत शब्द जिन से निकला है, और जिन का अर्थ होता है जितेंद्रिय अर्थात विजेता। और इसमें महात्मा जो हैं उनको कहा गया है, जो बंधन मुक्त होते हैं वही जैन के महात्मा है या तीर्थकर है। तो उनको कहा जाता है बंधन रहित या निग्रंथ। तो निग्रंथ शब्द के लिए प्रयोग किया गया है जैन महात्माओं के लिए। देखिए एमसीक्यू जाएगा तो या सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो निग्रंथ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जैन महात्माओं के लिए, सिर्फ महात्माओं नहीं, जैन महात्माओं के लिए। और जैन धर्म के अधिष्ठाता यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उसको क्या कहा जाता है? तीर्थकर। कितने तीर्थकर है कुल? 24। कुल तीर्थकरों की संख्या 24 है। और जो अंतिम तीर्थकर हैं वो इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के मुख्य संस्थापक अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, जो अंत में आते हैं। तो बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपना निर्माण किया। प्रथम तीर्थकर का क्या नाम था? आदिनाथ, ठीक है, जिसको हम लोग ऋषभ देव के नाम से जानते। तो ऋषभ देव सबको याद होगा। आदिनाथ अगर एमसीक्यू आ जाएगा तो लोग लगेगा कि गलत ऑप्शन। तो ये दोनों चीजें जाननी जरूरी है कि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन में जा रहे हो तो ऋषभ देव और आदिनाथ दोनों एक ही रखते थे। जैसे आपका यहाँ का नाम स्वाति है, घर का नाम कुछ और होता है, घर में कुछ और बोलता होगा आपको, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी मोटी कुछ भी हो सकता है। तो एक निकनेम सबका होता है। जैसे प्रियांशु इनका नाम है, तो घर का भी नाम कुछ है, श्याम क्या नाम है? राम, ठीक है। तो सबका एक निकनेम होता है। तो वैसे ही ऋषभ देव का एक नाम था आदिनाथ, और ये प्रथम तीर्थकर है। अगर बात की जाए 22वें तीर्थकर की, तो 22वें तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बेसिकली आपको पहला 22वां 23वां और 24वां याद था। पहला ऋषभ देव, 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ, और 24वां महावीर। 22वां इसलिए याद रखना है कि 22वें जो तीर्थकर हैं इनका जिक्र जो है वो ऋग्वेद में है, बाकी किसी तीर्थकर का जिक्र ऋग्वेद में नहीं मिला है। तो ऋग्वेद के अनुसार इनको वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, और इनका नाम था अरिष्टनेमि। तो ये 22वें तीर्थकर। अब 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, ये बनारस के रहने वाले थे। कभी कभी पूछ सकता है कि भाई पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे, तो आप उत्तर दिखेगा झारखंड, क्योंकि आप पार्श्वनाथ मंदिर है, लेकिन ये बनारस के रहने वाले। और 100 वर्ष की उम्र में इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था समेत पर्वत पे, समेत शिखर। यानी कि इनका जब उम्र 100 वर्ष पूरी गया तो इन्होंने अपने जीवन को त्याग किया। एक्चुअली जैन धर्म में निर्वाण की प्रक्रिया है कि वो अन्न जल जो भी है उसको त्याग के खुद को त्याग दें, मतलब भौतिक मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु को बुला लेते हैं। उनमें 8 ये है। जैसे अगर अब बात किया जाए अंतिम या तीर्थकर या मुख्य संस्थापक महावीर की, तो उन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? श्रवण बेगेला में चंद्रगुप्त के साथ चले गए थे, और दोनों वहीं पे निर्वाण प्राप्त किए। चंद्रगुप्त कौन? मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य? बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त तीनों जैन धर्म का निर्णय। अशोक के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या वो बाद में अपना लिया था? हम नीति के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, शुरुआती दौर में जैन धर्म का निर्णय। तो जब
महावीर की बात आती है तो वो चंद्रगुप्त के साथ ही उन्होंने श्रम वगैरह किया और वहां पे उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया। अब आते हैं जैन धर्म के प्रतिपादित महाव्रत कौन से जो आपको करना आवश्यक है। तो महाव्रत 4 हैं। 4 अगर आप करेंगे तो आपका जीवन सफल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू जैन रिलीजन। पहला है सत्य, आपको झूठ नहीं बोलना। दूसरा है अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है का मतलब कि किसी से झगड़ा का ही मतलब यह नहीं है। आपको शाकाहारी रहना है, शुद्ध शाकाहारी। आपके हाथ से एक मच्छर की भी मृत्यु ना हो उसका ख्याल रखना, तब आप अहिंसा करें। अगर आप किसी का भी जीव ले लिए, जीव का हत्या कर दिए, चाहे वो मच्छर हो या कुत्ता हो, बकरी हो, मुर्गा हो, गाय हो, जो भी आप खाते होंगे। बहुत इसमें लोग होंगे जो मच्छरों को मारते हैं, रात में भून भून के खा लेते हैं। मच्छर समझ जाते हो? मच्छर के खाएगा नहीं, चल एक्चुअली एक डॉक्टर साहब मिले थे कुछ दिन पहले हमको पहचानते नहीं थे। तो बोले कि डॉक्टर है। तो बोले कि मलेरिया जानते हैं कैसे होता है, क्योंकि नहीं पता। तो बोला कि जो मच्छर को मार मार के भूज के खा जाता है उसको मलेरिया हो जाता है। चैलेंज के बारे में बता रहे डॉक्टर। तो खैर, अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं, किसी भी चीज की के साथ हिंसा नहीं करना है। वो कीड़ा मकोड़ा जानवर कुछ भी हो, किसी के साथ भी हिंसा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा बताए वो अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति अर्जित नहीं कर। झगड़ा का जड़ मूल कारण क्या है? प्रॉपर्टी। जितने लोग दौड़ भाग रहे हैं वो बस पैसे के लिए भाग रहे हैं। पैसे के पीछे ना उनको मम्मी का पहचान है, न पिताजी का पहचान है, न दादाजी का पहचान है, न अपने धर्म का, न कर्म का, सब किसी पीछे काम। तो जिस दिन आपको पैसे के बारे में सोचना छोड़ दोगे, स्कूल पर तो ऐसे सीखी मारता है जैसे कि सड़क छाप सिसोरा लोग। तो जब आप प्रॉपर्टी एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। झगड़ा किस लिए होता है? किसी घर में पैसे के लिए, भाई भाई, बहन बहन, कोई भी झगड़ा होगा, सिंगल रीजन है। तो तीसरा बताया गया है अपरिग्रह। और चौथा है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अब यहाँ समझ ही रहे हो, कोई किसी का किडनी चोरी कर लेता है, किसी का दिल चोरी कर लेता है, पैसा चोरी कर लेता है। अरे वो तो ठीक है, हद तो सब हो जाता है कि परीक्षा में सबको चोरी कर लेता है। अब जो लिखता है उसका सब नंबर आता है, तो चोरी कर लेता है इसी नंबर आके। लेकिन फर्क क्या है कि जो खुद से लिखा है नंबर भले कम आ जाए, बाद में उसको नौकरी मिल जाता है। और जो चोरी करके लिखा है उसका नंबर भले आ जाए लेकिन बाद में क्या आएगा? रमा चमुहान, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, मिलेटी ले लो, घंटा ले लो। तो सर्टिफिकेट आपको नौकरी देने का गारंटी तो है नहीं, तो नॉलेज चाहिए। तो जैन धर्म में महाव्रत में ये भी शामिल है अस्तेय। ये आपके 4 महाव्रत। और इसके बाद 5 सत्य भी हैं। ये 4 महाव्रत है, 5 सत्य भी है। तो 5 सत्य में 4 को रखा गया है और एक और सत्य जोड़ दिया गया है, ब्रह्मचर्य। क्योंकि जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं होइएगा तब तक कोई ना कोई आपके पास आ ही जाएगा। अच्छा, जो चोरी करता है शौक से करता है, मजबूरी में करता है, चाहे कितना ही बड़ा चोर हो, उसको सब कुछ मिल जाएगा तो तुम चोरी करेगा। तो चोरी करने का भी कारण कहीं ना कहीं सब परिवार होता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह में क्या बताया है? संपत्ति अर्जित करना। संपत्ति अर्जित कोई क्यों करेगा? परिवार के साथ नहीं करेगा। मम्मी है, पापा है, दीदी है, भाई है, बहन है, बाल है, बच्चा है। ठीक है। अहिंसा। तो मान चलो हम शाकाहारी हैं, अब तुम मच्छर का भुजिया खाती हो, हम क्या कर सकते हैं? तुमको तो मच्छर मारना पड़ेगा। एक घर में कभी तो ऐसा होता है 4 परिवार के लोग शाकाहारी होते हैं, 4 लोग मांसाहारी होते हैं। लेकिन तो शाकाहारी होता है, खाए भले ना, उसको बनाना पड़ता है। तो पाप वो कर रहा है, जो बना रहा है, काट रहा है, जैसा काट के लेके आ रहा है, वो पाप कर रहा है। अहिंसा मतलब अहिंसा। तो इसका कारण क्या है?
परिवार, सत्य। झूठ आदमी कब बोलता है? ये किससे बोलता है? परिवार से, परिवार के बचाव के लिए। तो ये भी वहीं आ गया। तो इसीलिए पांचवा सत्य जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में सत्य कितने हैं? 5। और महाभारत कितने हैं? 4। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर जो है, उनका जन्म हुआ था अयोध्या। अगर महावीर की बात की जाए तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। वैशाली बिहार में है ना। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जाति से क्षत्रिय थे। अब इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्ध का, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यही सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। माता का नाम त्रिशला, जो चेतक की बहन थी। चेतक कौन था? तो लिच्छवी का राजा था। तो उनकी त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राज की राजकुमारी थी, चेतक की बहन थी। और पिता क्षत्रिय थे जाति से, और सिद्धार्थ उनका नाम था। पत्नी का नाम यशोदा। शादी वादी कर लिए थे। शादी करने के बाद उनकी एक पुत्री भी हुई, जिनका नाम था अनुजा, जिसको हम लोग प्रिय दर्शनी के नाम से जानते हैं। और प्रिय दर्शना के नाम से जानते हैं। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को बोला जाता था, प्रिय दर्शना के नाम से जानते हैं। दामाद जो था उनका, जमाली, ये उनका पहला चेला था। पहला चेला अपने दामाद को बनाया। तो इनका पहला एमसीक्यू में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली। जमाली उनका दामाद। हमको लगता है कि प्रीवियस बैच में, नहीं प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, आपको कहा सकता है, ध्यान दीजिए। और ऐसे परमानेंट शिष्य, परमानेंट चेला जो था वो गोसाल था, मखाली गोसाल। ठीक है। और वो 30 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ देते हैं और 12 साल तक वो तपस्या करते हैं रिजु पालिका नदी, जो जिम्बिक गांव में है। और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष की उम्र में। घर कब छोड़े? 30 वर्ष की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुई? रिजु पालिका नदी। और उसके बाद पावापुरी, यानी कि जो वर्तमान में राजगीर है, जिसको पहले राजगिरी कहते थे, जहाँ पे ग्लास का ब्रिज बना हुआ है पहाड़ पे, बहुत दोनों साइड पे पहाड़ है, बीच में ग्लास का ब्रिज बना हुआ है। लोग पर्यटन स्थल है, वहां पे घूमने लोग जाते हैं। तो उसी पहाड़ के तट पर 72 वर्ष की आयु में, मतलब 527 ईसा पूर्व में, इन्होंने अपना निर्माण कर दिया, जीव त्याग कर। अब आते हैं कि इसमें बहुत सारे संप्रदाय भी हैं। जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें 4 संप्रदाय प्रमुख हैं। एक है आजीवक संप्रदाय, जिसका स्थापना महावीर का शिष्य मखाली गोसाल किया था। संप्रदाय मतलब उसमें एक लीडर निकल गया है। एक है भौतिकवादी संप्रदाय, जिसका संस्थापक प्रणेता अजित केशव बलिन को माना गया है। अनिश्चयवादी संप्रदाय है, जिसका संजय बिलखी पुत्र इसके प्रणेता हैं। और एक है नियतिवादी, जिसके हैं पंकुन कच्चायान। तो ये 4 संप्रदाय है, जिसमें आजीवक और भौतिकवादी संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एमसीक्यू के दृष्टि से। और आजीवकवाद का बराबर पूछा है, क्योंकि आजीवक का जो संस्थापक है ये महावीर के शिष्य हैं, और महावीर जैन धर्म के प्रमुख प्रणेता हैं, मुख्य संस्थापक, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैन दर्शन की बात की जाए तो दर्शन में 3 तरह की बातें की गई है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो ज्ञान जो है वो समान रूप से होना चाहिए। ऐसा ज्ञान आपको तभी होगा जब लगातार आप सीखो। आज 1 घंटा पढ़े, कल नहीं पढ़िएगा। जय श्री राम। बच्चे बोलते हैं ना कि कब 6 घंटा पढ़े सर, और 4 दिन कॉपी नहीं देखे हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। एक दिन नोट्स लाके दिखा देंगे, राइटिंग नोट्स, सर आप चेक नहीं किए, देख लीजिए। उसके बाद 6-7 दिन तक तो नजर नहीं आएंगे, मैंने उनके कॉपी नजर नहीं आएगी। तो ज्ञान उसी को मिलता है जो हमेशा समान तरीके से सीखता है, सम्यक ज्ञान। ज्ञान कोई मजाक नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी
जब आप लगातार प्रयत्न करें। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि 100 दिन में एक दिन पढ़ के ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, तो जो 99 दिन पढ़ रहा है पागल है। तो आपको लगातार करना हो। दूसरा है सम्यक दर्शन, तो सबको समान दृष्टि से देखो। जैसे आपके घर में बहन है, वैसे ही आपके समाज में जितनी लड़कियां हैं उसको बहन समझिए। आपका कभी भी उनके साथ गलत बिहेव नहीं होगा। जैसे आपके घर में भाई हैं, वैसे आप जितने समाज में लड़के चल रहे हैं उनको भाई समझिए। आप कभी गलत नहीं जाएगा। जब आप सबको SSBM एक स्कूल है, पूरे इंडिया में चलता है, उसकी खासियत है वहां सभी को भैया बहनी कहा जाता है। उसका फायदा क्या है कि अगर आप सबको सच में भैया और बहन मान लीजिएगा, तो न चोरी कीजिएगा, न मारपीट कीजिएगा, न झगड़ा कीजिएगा। ये विशेषता है। तो यहाँ पे कहा गया कि सम्यक दर्शन, तो आप सबके लिए समान दर्शन रखिए। भाई यदि आपका दुश्मन भी है तो आप उसके बारे में बुरा मत सोचिए। अगर आप भी सोचेगा तो भी एक बार सोचेगा। अगर आपको कोई आके एक थप मार दे, आप उसे माफी मांग लीजिए, तो गोसाई होगा तो क्या थप्पा मारे, लेकिन फिर नहीं मारेगा। लेकिन अगर वो ऐसा मार दे, आप देख ले वो, तो अगर आपसे ताकतवर होगा तो आपको पूछ क्यों मार देगा। और तीसरा है सम्यक आचरण, तो आपका जो आचरण है, कैरेक्टर है, वो हर जगह इक्वल होना चाहिए। कि ढोंगी दुनिया से जितना दूर रहिएगा उतना सक्सेस मिले। आजकल क्या है ना कि घर में खाने के लिए चावल नहीं होता है, लेकिन बाहर लोग बुलेट दिखाते हैं। घर में खाने के लिए शाम में रोटी के साथ सब्जी नहीं होगा, लेकिन केक कटाएगा बर्थडे का थार पर। ठीक है, पापा दिन भर मेहनत करेंगे, अब बेटा बर्थडे मनाया जाएगा मना। तो कहने का मतलब है कि आचरण आपका सम्यक होना चाहिए। क्योंकि आप एक सोचेगा ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वही 4 लोगों को कंधे पे उठा के ले जाएंगे, कहेंगे कुछ नहीं। हमको तो बहुत लोग बोलता है कि अब तो आप कमाते भी हैं, टीचर भी हैं, पैसा भी कमाते हैं, पता नहीं बढ़िया कहानी रहते। आप लोग तो साल 2 साल तो देख रहे हैं, जो जैसे रहते हैं उसे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो लगा हैं? तो कहने का मतलब है कि 3 दर्शन बताए गए हैं, तीनों इसलिए आपको पता है, डिफाइन नहीं कीजिएगा, तीनों आपको देना पड़ेगा। जैन दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। अब यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसको त्रिपिटक कहेंगे। त्रिपिटक किसमें है? कि बुद्ध में है, बौद्ध धर्म में है। क्या क्या है? विनय पिटक, धम्म पिटक। तो यहाँ भी 3 है, वहां भी 3 है, लेकिन त्रिपिटक उसको कहा गया है, इसको नहीं कहा, क्योंकि वो ग्रंथों का समूह। और यहाँ पे दर्शन की बात करें। अच्छा, जैन धर्म क्या है? जब आप परिभाषा लिखिएगा कि जैन धर्म का क्या समझते हैं, तब उसमें लिखना होगा कि जैन धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास करें। आप अच्छा कर्म कीजिएगा, फिर से जन्म लीजिए आदमी का। खराब कर्म कीजिएगा तो बड़का कढ़ाई में तेल डाल के खौला दिया जाए। जैसे आप लोग मटन और चिकन मछली को पूछते हैं ना, मच्छर को, उसी बाद में जैसे जब आप निकल दीजिएगा धरती छोड़ के, पृथ्वी लोक से या मृत्यु लोक से, तो आपको भी बड़का कढ़ाई में से भूजल जाएगा। इसको बुला के भी भूजना शुरू हो गया। संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। संसार में जो वास्तविकता है, जैन धर्म उसको स्वीकार करता है। यहाँ पे आडंबर में विश्वास भी स्वीकार है। मान चलो कि भगवान आपको बहुत सुंदर बनाए हैं, प्रियांशु खूबसूरत है, शिवम बहुत खूबसूरत है। अब इसके बाद भी अगर ये बेचारा जाके एशियन पेंट और नेरोल पेंट बना के मेकअप करना शुरू करे, तो तुम भगवान को चैलेंज कर रहे हो। आजकल जो गर्ल्स करती हैं सीधे गॉड को चैलेंज कर दे रही हैं। वो बेचारा फुर्सत से बनाए होंगे, कितना मुश्किल से नाक यहाँ पे डाले होंगे, मुंह डाले होंगे, एक एक चीज फुर्सत से बारीकी से बनाए, और तुम लोग उन्हीं को चैलेंज कर दे रहे हो। पूरा यहाँ से ऐसे आरती मार दोगे। आईलाइनर मस्करा करते हैं,
खुशबू को फिर वो वैसा आएगा नहीं, वो मस्करा करते। नहीं, हमको पता हाँ, है, तो हमको पता है। हमको नहीं पता है बस। हमको भी पता होगा, बस आप बता नहीं। हमको कहाँ से पता होगा, हम आज तक पाउडर तक नहीं लगाए हैं। सर कहीं ना भी देखने की जरूरत नहीं। तो नहीं रुपया ये सब लगाता ना इंसान का परे। हाँ, तो सर की अखवा बढ़िया सुंदर रहता है, बाद में ओकरा में देखेंगे कैसा पोत कैसा वैसे सुथरा कर देगा। हाँ, तो संसार की वास्तविकता से अवगत कराता है जैन धर्म। ईश्वर की स्वाभाविक फिलॉसफी नहीं है, तो ये मानता है कि ईश्वर नहीं, ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे कर्म को माना गया है, कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, और कर्म नहीं कीजिएगा तो ईश्वर मुंह में नहीं खिलाते। जो लोग भगवान भरोसे रहते हैं वो हमेशा अनसक्सेसफुल होते हैं, ये सत्य भी है और जैन धर्म भी मानता है। चाहे साल भर मत पढ़ो, अब आखिरी दिन भगवान पाठ करवा दीजिए, खूब पूजा करिए, आस्था तो ही भगवान भी आप यही कहते हैं कि कर्म करो, ठीक है। और जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। तो जैन धर्म वाले लोग खेती भी नहीं करते हैं और युद्ध भी नहीं, कारण नहीं, बाकी लोग करते हैं उसको खाएंगे। वो खुद से उनके यहाँ युद्ध और कृषि वर्जित है। तो जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये हो गया कि किस धर्म के लोग कृषि नहीं करते हैं? तो जैन धर्म। कारण क्या है? उनका ये मानना है कि दोनों में जीव के प्रति हिंसा होगी। जैसे अगर खेती करेंगे तो मिट्टी पड़ाएगा ना, तो उसके नीचे जितने जीव जंतु हैं उनकी हत्या हो जाएगी। उसमें कीड़े मिट्टी के अंदर तो कीड़े मकोड़े होंगे, आप उसमें हल चलाओ या ट्रैक्टर से जोतो तो जितने कीड़े मकोड़े होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। खरपतवार में जो होते हैं कीड़े उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हिंसा से बचने के लिए वो कृषि और युद्ध से बचते हैं। अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जाते हो तो आपको लगता है कि जैन धर्म से ज्यादा शास्त्री कोई नहीं होता। जो कृषि करने से बचता है वो लोग हमेशा मुंह में मास्क लगाते हैं। मास्क का प्रचलन अभी तो करंट में कोरोना के शब्द है, लेकिन हमेशा मास्क लगाते हैं। हाँ, व्हाइट कलर का, ताकि मुंह में कुछ कीड़ा हुआ न जाए, किसी की हत्या न हो। हाँ? जो बनता है जो बनाता है ना इस घर को, तो मतलब पूरा जैसे शादी ना वैसे वो सस्ता है, गेहूं भी लगाता है और फिर बस। और जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। और साहित्यों में अंग 12 बताए गए हैं। 12 प्रतिनद 10, चैल सूत्र 6, मूल सूत्र 4 और चूलिका सूत्र 2, यानी कि सूत्र भी 12। और इसमें सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वह है कल्प सूत्र, जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु के द्वारा रचित पुस्तक है, उसका नाम है कल्प सूत्र। जैन ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट वही है और ये संस्कृत भाषा में लिखा है। हालांकि अधिकतम जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा, ठीक है। एक भगवती सूत्र है जिसमें महावीर के जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है। और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद जो लोग पढ़ते हैं महाभारत वाला भी, उसमें इसका जिक्र मिल। और एक है आचारांग सूत्र, जो जैन भिक्षुओं के आधार पर नियमों का उल्लेख किया गया है कि जैन भिक्षु का क्या क्या नियम। तो आपका सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया और आचारांग सूत्र हो गया। ये 3 ग्रंथ आप देख सकते, ठीक है। और जैन धर्म का विभाजन भी हुआ जब मगध में अकाल था। तो जब अकाल से बचने के लिए जो लोग मगध में रह गए, इन्होंने श्वेत कपड़ों को धारण किया और श्वेत कपड़ों का धारण करने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया उनका नाम था स्थूलभद्र। तो श्वेतांबर इसको बोला गया, श्वेत कपड़े वाले को श्वेतांबर, ठीक है। तो श्वेतांबर का संस्थापक किसको माना जाता है? स्थूलभद्र। और जो लोग वहां से निकल के मगध से चले गए कर्नाटक की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, वो थे भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने ये तय किया कपड़ों का प्रयोग नहीं किया। तो जो जैन समाज के लोग कपड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो श्वेत कपड़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा गया। मिलते हैं कल बौद्ध धर्म के साथ। आज के लिए इतना ही। बस।